हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो स्टार्ट करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को वाटरमेलन से कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया है? वाटरमेलन से कंपेयर किया गया है। और प्लम पुडिंग और अधिक नाम से मतलब दो तीन नाम से कंपेयर किया गया है। ठीक है, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन और एक क्या आता है। ठीक है, जैसे कि प्लम पुडिंग मोड थॉमसन ने ऐसे वाटरमेलन तो आप देखिए होंगे ऐसा, इसमें नेगेटिव है, इसको बोले हैं पॉजिटिव स्फीयर, पॉजिटिव स्फीयर, एंड इसको नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो जब थॉमसन ने ये बता रहे थे तो उनसे पूछा गया कि इसमें बताइए कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्लेस कहाँ पे है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की प्लेस कहाँ पे है? तो थॉमसन ने बोले कि जो वाटरमेलन में आप देखे होंगे तो बीज होता है, उसको बोले कि इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और उसमें जो होता है रेड डेट, वो सब क्या है? प्रोटॉन है। ये सब क्या है? प्रोटॉन। ये सब जो है इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भरा हुआ है ना। एटम का मास किससे है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भरा हुआ है। ठीक है, इनसे एक बार सुन लीजिए। थॉमसन से पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्लेस कहाँ पे है एटम में। तो उन्होंने जवाब दिए कि जो है कि बीज जो है वाटरमेलन में वो है इलेक्ट्रॉन, और जो उसके जो भाग है जो रेड रेड रहता है उसको बोले कि वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बस उन्होंने यही जवाब दिया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन आउटर सरफेस ऑफ एटम ना, इसको पॉजिटिवली बोले। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ एटम ना। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट, यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट ना, प्रेजेंट इन आउटर सरफेस ऑफ एटम एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इनर सरफेस ऑफ एटम। इसको क्या बोले? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलती है? प्रोटॉन। ठीक है, अब उसका जो है ड्रॉबैक है स्टैटिक मॉडल चार्ज रेस्ट। क्या बोले? ड्रॉबैक है स्टैटिक मॉडल चार्ज रेस्ट एंड डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। इसका जो है स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उससे पूछा गया तो बताएं कि जो है कि इसमें जो बीज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो रेड रेड भाग है वो क्या है? प्रोटॉन है। तो अब उसके बाद आता है एक जो है कि इसका सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, तब तक उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया, उसका नाम है रदरफोर्ड। क्या है नेम? रदरफोर्ड। उसका हम लास्ट में कंक्लूजन करेंगे कि क्या कंक्लूजन है दोनों का। अब आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
थॉमसन मॉडल तो एक छोटा है, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल अच्छा है एग्जाम इंटरव्यू से, ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी आता है, तो इसको अच्छे से देखना है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। जब रदरफोर्ड से पूछा गया, जब वो फेल हो गए, कौन, थॉमसन फेल हो गए, तो उसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने बोले कि जो चलिए उनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्लेस कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, रिमूव कर रही है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। देखो ये क्या है, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इसकी चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है, चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, रिमूव नहीं। तो यहाँ तक समझे क्या होता है रदरफोर्ड की जो है कि एटम जो सबसे मास नहीं है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर बीच में हुआ थोड़ा सा मास है ना, और चारों ओर क्या घूम रही है, इलेक्ट्रॉन। तो जो एक एक्सपेरिमेंट जो दिए हैं, ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये है गोल्ड फॉइल, क्या है, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, और ये लगाया है एक फॉस्फेट, क्या लगाया है, फोटोग्राफी प्लेट, क्या है, फोटोग्राफी प्लेट, फोटोग्राफी प्लेट, जो यहाँ से अल्फा रे, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से अल्फा रे को पार कराया जा रहा है यहाँ पे, तो ये गोल्ड फॉइल में आकर टकरा रही है। अब गोल्ड फॉइल में आकर टकरा रही है, तो यहाँ से पता चलता है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है इटरेट पार हो जा रही है, क्या है, इटरेट पार हो जा रही है, इटरेट पार हो जा रही है, किससे, प्लेट से, फोटोग्राफी प्लेट से जो है इटरेट पार हो जा रही है, और कुछ जो रे है ये वो बाउंस बैक हो रही है ऐसे, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है, और कुछ 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका हम बताते हैं आपको अलग से फिगर में। चलिए ये क्या है, एटम, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब जो अल्फा रे को पास कराया जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पार हो जा रही है विदाउट डिफ्लेक्टेड, नो एनी डिफ्लेक्टेड ना, गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट किए हुए पार हो जा रही है, ठीक है, ऐसे देखिए। और कुछ जो रे है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, किससे, इससे टकराने के बाद, किससे टकराने के बाद, न्यूक्लियस से, और कुछ जो रे है वो 80 डिग्री पर बाउंस बैक कर दे रही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अब इससे टकराने पर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जा रही है, और यहाँ पे क्यों ऐसे चल जा रहा है कि जो है कि डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है,
ना, सॉरी अनडिफ्लेक्टेड मतलब बिना नहीं मुड़ रही है, तो इसका ड्यू टू क्या, एम्प्टी स्पेस, इसमें क्या है, स्पेस है अधिक और मास क्या है, कम है। मास अभी कहाँ पे है, बीच में है, कहाँ पे है, इस सेंटर पे है, किसका, एटम के सेंटर पर है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ पे है, सेंटर पे है, और इससे टकराकर कुछ जो है कि रे डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट हो जा रही है ना, कि मतलब वो नहीं मुड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि जो थॉमसन क्या बताया था कि जो है कि एटम में क्या है, जो उसका जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो उसका रेड कलर है वो सब क्या है, प्रोटॉन है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया कि नहीं, वैसा नहीं है, बीच सेंटर में क्या है, एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ना, और जो है कि इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रही है ना, रिवॉल्विंग कर रही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो थॉमसन और रदरफोर्ड में आप डिफरेंस समझे, तो इसमें कुछ लिखना है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इस फिगर का कंक्लूजन क्या निकलता है। लिखिए फर्स्ट कंक्लूजन, most of alpha particle pass through gold foil undeflected lifted due to empty space K1 डिफ्लेक्टेड पास हो जा रही है ड्यू टू एम्प्टी स्पेस। एटम में क्या है, अधिक क्या है, वो बीच में केवल है न्यूक्लियस ना, और क्या है, खाली स्थान है, तो इसलिए वो मोस्ट ऑफ पार्टिकल जो है कि अनडिफ्लेक्टेड पास हो जा रही है, ठीक है, एटम से क्लियर है फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड, सम ऑफ alpha particle deflected in small angle, और कुछ जो है कि स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन है, क्यों है, बिकॉज न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, ऐसे बोल सकते हैं, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस से टकराकर जो है डिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। और थर्ड है very few alpha particle bounce back in 180, बोल सकते हैं कि 2000 में से या 20,000 में से एक जो है कि अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रही है, मतलब 20,000 में से एक बाउंस बैक हो रही है अल्फा पार्टिकल, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ बोर मॉडल थ्योरी। तो चलिए वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। थैंक यू।